शांति। 9 फरवरी बाबा कह रहे हैं तुम इस कॉलेज में बैठे हो, इसे यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं और भगवान की पाठशाला भी। यहाँ तुम्हें कोई मनुष्य गुरु आदि नहीं पढ़ा रहे, कोई देवता भी नहीं पढ़ा रहा है। जो ज्ञान का सागर है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, वो ब्रह्मा तन में बैठकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। वही तुम्हारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी और परम सद्गुरु भी। तुम बुलाते थे, हे लिबरेटर, गाइड, रहमदिल, हे भगवान आओ हम पे रहम करो, हमें इस माया से छुड़ाओ। तो मैं तुम्हारा सद्गुरु भी हूँ और मैं तुम्हें इस माया से छुड़ाने के लिए आ गया हूँ। तुम अपना राज्य स्थापित कर रहे हो, मैं तुम्हारे द्वारा राज्य स्थापित करा रहा हूँ। इस कलयुग का विनाश हो जाएगा। आज बाबा ने विनाश की बातें बहुत की हैं और फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। उन दिनों गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम बहुत करती थी, बच्चे कम से कम पैदा हों, जनसंख्या न बढ़े। बाबा कहते ये मनुष्यों का काम नहीं है, ये मेरा काम है। मैं ही इस पुरानी दुनिया को विनाश करा देता हूँ, अनेक धर्मों का विनाश करा देता हूँ और एक सत्य धर्म की स्थापना करा देता हूँ। वहाँ बहुत थोड़े देवता होते हैं, फैमिली प्लानिंग हो जाती है, आपे जनसंख्या घट जाती है। कोई नहीं जानता। भारत में लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, मंदिर बने हुए हैं, स्टैचूज हैं, कोई नहीं जानता इन्होंने ये राज कैसे पाया था स्वर्ग का, और फिर ये कैसे धीरे धीरे गए, कहाँ चले गए ये। तो बाबा सुना रहे हैं कि मैंने इनको राजयोग सिखाकर राज भाग दिया था। जब इनका राज था तो तुम्हारी आयु 125 से 150 वर्ष के बीच होती थी। देवताओं को अमर कहा जाता क्योंकि वहाँ इस तरह की मृत्यु नहीं होती थी जैसे अब होती है। तुम्हारे पास अथाह धन था, अकीचार कहते हैं सिंधी में, अपरंपार संपदा थी, सोने के महल बनते थे। बाबा ने कहा मशीनों से सोने की ईंटें बनती रहेंगी, उसमें हीरे जड़ते रहेंगे, उससे तुम मकान बनाओगे, अथाह सुख शांति में रहोगे। मैं तुम्हें ऐसा राजभाग्य देने के लिए आ गया हूँ। अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है। तुम्हारी ही ये माला बनी हुई है, देखो माला में ऊपर शिव बाबा दिखाते हैं फूल, फिर मेरुदाना, ब्रह्मा सरस्वती, फिर 108 रतन। तो ये कौन रतन है? जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया, जिन्होंने भारत को सुखधाम बनाया, मनुष्यों को पतित से पावन बनाया, उनकी ये माला बनी है। वही जाकर सतयुग में राज करते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा राज्य स्थापित कर रहा हूँ। ये लक्ष्मी नारायण और तुम सब पुनर्जन्म लेते आए हो, बाबा याद दिला रहे हैं। तुम सतो प्रधान से सतो बने, सतो से रजोत्तमों में आ गए हो। अब मैंने ये यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सबके विकार पाप कर्म सभी स्वाहा हो जाएंगे, इस भंबोर को आग लग जाएगी। लेकिन जब तक तुम्हारा दैवी स्वराज स्थापित नहीं हुआ, ये लड़ाई नहीं लग सकेगी। लड़ाई लगती रहेंगी, बंद होती रहेंगी। लड़ाई के साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत होंगी। एटम बॉम्ब्स बना दिए हैं, वो रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं। लड़ाई ऐसी लगेंगी कोई किसी को छुड़ा ही नहीं सकेगा और अपने ही धर्मों का सभी विनाश कर लेंगे। तो ये जनसंख्या को कम करना, स्वर्ग की स्थापना करना, ये परमात्म प्लान है। ये प्लान मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो ये लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं, सब साधन बन चुके हैं। बाबा बार बार याद दिला रहे विनाश तो जरूर होना है, क्योंकि कलयुग को सतयुग में बदलना है। इसके लिए बाबा त्योहारों की याद दिला रहे। बहुत सुंदर क्रम है भारत में। भारत में शिवरात्रि मनाते हैं, यानी शिव का आगमन। फिर उसके बाद कृष्ण जयंती मनाते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण
आ जाएंगे स्वर्ग में। इसके बीच में राखी है, क्योंकि मनुष्य देवता बनने के लिए तुम्हें पवित्रता भी अवश्य चाहिए, और उसके बाद हो जाता है विनाश, तो दशहरा मनाते हैं। तो ये क्रम भारत में, ये त्योहार भी भारत में जो मनाए जाते हैं, ये परमात्मा के दिव्य कार्यों की यादगार हैं। तो बहुत सुंदर बाबा बता रहे हैं कि मैं ही तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। कैसे यहाँ सूर्यवंशी राज्य चलता था, फिर कैसे चंद्रवंशी राम सीता का राज लंबा समय चला, फिर ये राजाई तुमने कैसे गंवाई है। आधा आधा सुख दुख नहीं होता, 3/4 तुम सुख पाते हो, 1/4 दुख मिलता है तुम्हें। तो ऐसा दैवी स्वराज मैं तुम्हारे लिए स्थापित कर रहा हूँ। तो तुम्हें बहुत मेहनत भी करनी है, राजाई ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगी। राजाई पाने के लिए तुम्हें योग युक्त होने की और बाबा का ये कार्य जन जन तक पहुंचाने की बहुत मेहनत करनी है। तो बाबा आज रिपीट कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए सुखधाम की स्थापना कर रहा हूँ, एक वॉइसलेस वर्ल्ड। देखो, इतिहासकार भी इस चीज को नहीं जानते कि भारत देवी देवताओं की दुनिया थी और वहाँ वॉइसलेसनेस थी, संपूर्ण पवित्रता थी। कैसे जन्म लेते लेते हम नीचे उतरे हैं। तो बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं कि मैं जो दुख हरता सुख करता हूँ, तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, और सभी के दुख समाप्त करने के लिए ये महाविनाश करा देता हूँ, और तुम अपने स्वीट साइलेंस होम में चले जाते हो। फिर स्वर्ग की बादशाही तुम्हें प्राप्त होती है, और मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाता हूँ। अब तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम निर्विकारी बन रहे हो। आज का वरदान है, त्याग और तपस्या के द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। देखिए, सेवाएं तो सभी कर रहे हैं, पर बाबा कह रहे हैं कि सेवा का आधार है त्याग और तपस्या। त्याग भी कोई स्थूल त्याग नहीं, मन से जो कमजोरियां हैं, जो बाधाएं हैं सेवाओं में, अभिमान है, उन सब का त्याग कर देना। मजबूरी से नहीं, रियल फीलिंग के साथ, अनुभव के साथ, समझदारी के साथ कि ये बाधाएं हैं, इनका हमें त्याग करना। और तपस्या, एक शिव बाबा के प्यार में मगन रहने की तपस्या। अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारी सेवाओं में सहज सफलता प्राप्त होती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, और इसी को कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन में भी सेवाधारी की बात है। अपनी तपस्या के द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैलाना, ये है सच्ची सेवा। तो आज हम यही काम करेंगे सारा दिन। हमें राजाई मिल रही है, हम स्वीट साइलेंस होम जाएंगे, ये याद रखते हुए मैं आत्मा शांत हूँ, ग्लोब के ऊपर हूँ, और शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, और फिर ये शांति के वाइब्रेशंस मुझसे संसार में फैल रहे हैं। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर आज यही अभ्यास करेंगे। ओम शांति।